देखो कल हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन देख लिए थे। आज हम लोग उसी का एग्जाम्पल देखते हैं। किसका? रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण। और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है, कौन सा पदार्थ अपकृत हो रहा है, इसको देखेंगे। ठीक है। हमारे पास देखो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। देखो हम लोग देखते हैं। एक तो ZnO प्लस सी। कौन सा है? ZnO प्लस सी। ठीक है। क्या बनाता है ये? Zn प्लस CO। ठीक है। इसमें ऑक्सीकृत पदार्थ और अवकृत पदार्थ का पता लगाना है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है, कौन सा अवकृत। तो ऑक्सीकरण कल बता दिए थे। क्या बताए थे? ऑक्सीजन का जुड़ना या तो इसमें देखो क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को विशेष ध्यान देंगे 10th क्लास में। तो यहाँ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो नहीं है। तो जिंक के साथ कौन था? ऑक्सीजन। अब कौन हो गया है जिंक के साथ? कोई नहीं, अकेला है। पहले ऑक्सीजन साथ था, अब कौन हो गया है साथ? कोई है ही नहीं साथ में, अकेला है। तो क्या हो गया यहाँ से? ऑक्सीजन का क्या हो गया? निष्कासन। ऑक्सीजन का क्या हो गया? निष्कासन। किसका? ऑक्सीजन का निष्कासन। कल बता दिए थे ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है। ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है? इस ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है? बोलो। अवकरण। क्या कहलाता है? ठीक है ना, अवकरण। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? कार्बन। कार्बन अकेले था, पहले क्या था? अकेले। अब कार्बन के साथ कौन आ गया? है ना। तो क्या हो गया यहाँ पर? ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीजन का संयोग। ठीक है। ऑक्सीजन का संयोग को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अवकरण हुआ? तो आंसर बताना है। ऑक्सीकृत पदार्थ कौन सा है? ऑक्सीकृत पदार्थ कौन सा हुआ? ऑक्सीकृत पदार्थ कौन सा हुआ? इधर का आंसर नहीं लिखना है, इधर का आंसर नहीं। आंसर जब भी लिखाएगा अभिकारक। तो कौन सा पदार्थ लिख रहा है? ऑक्सीकृत पदार्थ अगर पूछता है तो ऑक्सीकृत पदार्थ। दूसरा कौन सा? अवकृत पदार्थ। इसके बाद पूछता है टर्म ऑक्सीकारक। क्या पूछता है? फिर क्या पूछता है? अवकारक। ठीक है। 4 टर्म पूछता है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से श्योर क्वेश्चन आएगा। तो अभी बताना है कि ऑक्सीकृत पदार्थ कौन सा है। किसका ऑक्सीकरण हुआ? किसका ऑक्सीकरण हुआ? कार्बन। इसी को बोलेंगे ऑक्सीकृत पदार्थ। कौन सा है ऑक्सीकृत पदार्थ? कार्बन। अवकृत कौन हो गया? किसका अवकरण हुआ? जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड। ऑक्सीकारक किसको कहेंगे? जिसका अवकरण हुआ, जिसका उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। ऑक्सी तो जिसका अवकरण हुआ उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। तो कौन आ जाएगा? Zn। जिसका ऑक्सीकरण हुआ वो क्या कहलाएगा? अवकारक। बोलो कौन सा हो जाएगा? C। समझ में आ गया सबको? कितना टर्म लिखना है? 4। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका लिख करके दिखाएगा। सेकंड नंबर, इसमें चारों टर्म लिखना है। सेकंड वाला में लिखो H2S प्लस Cl2, H2S प्लस Cl2 क्या बनाएगा? HCl, HCl, HCl प्लस S क्या बनाएगा?
HCl प्लस H बना। इसमें बताना है कि किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अवकरण हुआ। ठीक है, तो बताओ एक बार, देखो बताओ एक बार, बोलो किसका हुआ। देखो यार, हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन सा है, कौन सा पदार्थ है, H2S। कौन है, सल्फर। सल्फर के साथ कौन था, सल्फर के साथ कौन था, और यहाँ सल्फर किसके साथ है, मतलब साथ था, उन्होंने साथ छोड़ दिया, है ना, साथ था लेकिन अब साथ उन्होंने छोड़ दिया, मतलब कौन अलग हो गया, हाइड्रोजन। कौन अलग हो गया, तो बताओ हाइड्रोजन का वियोग क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का वियोग क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का हटना, वियोग मतलब हटना, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो क्या कहलाया ये, ऑक्सीकरण। किसका हुआ ऑक्सीकरण, H2S। क्लोरीन बेचारा अकेले था, अब क्लोरीन के साथ कौन है, क्लोरीन के साथ कौन है, ये क्लोरीन यहाँ पर अकेले था, अब ये इस क्लोरीन के साथ कौन है, हाइड्रोजन। पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, यही देखना। पहले क्लोरीन सिर्फ क्लोरीन का परमाणु था या क्लोरीन का यहाँ अणु था, अब लेकिन क्लोरीन के साथ कौन हो गया है, हाइड्रोजन। क्या हुआ, हाइड्रोजन का जोड़ना, हाइड्रोजन का जोड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है, अवकरण। क्या कहलाता है, 4 टर्म लिखने के लिए हमने बोला, कौन कौन सा टर्म लिखाएगा, बोलो कौन कौन सा टर्म लिखाएगा। पहला बोलो, ऑक्सीकृत पदार्थ, ऑक्सीकृत पदार्थ। दूसरा कौन सा, अवकृत पदार्थ। तीसरा कौन सा, ऑक्सीकारक। कौन सा, ऑक्सीकारक। चौथा कौन सा, बना के बताओ, बोलो ऑक्सीकृत पदार्थ कौन कहलाएगा, कौन कहलाएगा, H2S। ऑक्सीकृत पदार्थ कौन सा कहलाएगा, H2S। अवकृत पदार्थ कौन सा कहलाएगा, बोल दिए कि प्रतिफल के तरफ का आंसर को नहीं लिखना, जब भी लिखाएगा किधर का लिखाएगा, अभिकारक। तो बोलो अवकृत पदार्थ कौन कहलाएगा, Cl2। ऑक्सीकारक कौन कहलाएगा, जिसका अवकरण हुआ है, किसका अवकरण हुआ है, Cl2। ये हो जाएगा Cl2। और अवकारक कौन कहलाएगा, जिसका ऑक्सीकरण हुआ है, कौन है ऑक्सीकरण में, H2S। समझ आ गया, बनाओ।